हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। इंडियन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी भर्ती को लेकर के एक और अपडेट आ चुका है। ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन को लेकर के अभी जो नोटिस आया था उसमें टेंथ आईटीआई एंड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो यहाँ काफ़ी कुछ चल रहा था, जैसे काफ़ी टाइम से हम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो अपडेट आते जा रहे थे, उसके बाद फाइनली जब डिटेल नोटिफिकेशन आया तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई थी कि सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन अभी भर्ती चल रही है और उस बीच भी यहाँ पर योग्यता को लेकर के अपडेट आ चुका है। क्या अपडेट है, चलिए अभी आप देख रहे हैं। हम ये नोटिस ओपन किए हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स में कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो CCAA होते हैं कि आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CEN संख्या 08/2024 जो कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसके तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। ऐसे उम्मीदवारों के ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती हैं। तो इसमें क्या क्या है, ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। फर्स्ट जो पॉइंट है ये है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड के कोर्स पूर्ण करने वाले एक्ट अप्रेंटिस जो CCAA है वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड से आप हैं और आपने जो एक्ट अप्रेंटिस जो CCAA है वो आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये है CCAA जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र है NAC, किससे, NCVT से, केवल वे ही पात्र होंगे। मींस SCVT वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, NCVT वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। NCVT के अलावा किसी अन्य बोर्ड संस्थान या संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले CCAA पात्र नहीं होंगे। क्लियर, तो NCVT वाले यहाँ पर पात्र होंगे। अदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बोर्ड से आपने किया हुआ हो वो यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये है रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब कुछ हैं जिन्होंने अपना जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और जिनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है NAC, तो वो तो आवेदन कर सकते हैं, जो हमने सेकंड पॉइंट में ही देख लिया। उन्हें प्रशिक्षण की अवधि, प्रमाण पत्र का विवरण और अंक ऑनलाइन आवेदन में सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन करना है, केयरफुली मेंशन करना होगा। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात जो लास्ट डेट है ग्रुप डी के आवेदन करने की वो 22 फरवरी 2025 है। 22 फरवरी 2025 से पहले NCVT परीक्षा दी है लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जिन्होंने एग्जाम तो दे दिया NCVT का, लेकिन 22 फरवरी 2025 के पहले या अभी तक आपका आवेदन जो रिजल्ट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। अंतिम परीक्षा की तिथि आपको मेंशन करनी होगी या लास्ट जो एग्जाम आपका किस डेट में हुआ वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इंडियन रेलवे की तरफ से ग्रुप डी भर्ती को लेकर के, क्योंकि इनके पास कुछ इस तरह से संदर्भ आए, इन्होंने रिसीव किए, तो इसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है कि किस तरह से कौन आवेदन कर सकता है। NCVT SCVT को लेकर के भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था या जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको कन्फ्यूज़न था, तो ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने आवेदन कर दिया है या आप करने वाले हैं और आप इनमें से किसी भी पॉइंट को लेकर के कंफ्यूजन में थे, आवेदन नहीं कर पाए थे, तो अभी आपका ये डाउट क्लियर कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। 22 फरवरी 2025 आवेदन करने की लास्ट डेट है। ग्रुप डी पोस्ट के लिए 32,000 प्लस वैकेंसीज हैं। 10th पास कैंडिडेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एंड ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।